हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास के कुछ MCQ जो MPPSC, MPSV एंड पटवारी पुलिस और शिक्षक भर्ती आदि के लिए सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और SSC सभी एग्जाम के लिए, रेलवे वगैरह जो भी एग्जाम गवर्नमेंट के होंगे वो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी संवैधानिक के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो तो हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे सर एलिजा एम्पे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे। जो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। जो इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कौन कौन से थे? चैम्बर्स एंड लेमिस्टर और हाइड भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था? यानी कि जो ऐसा कौन सा अधिनियम है जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, यानी कि पद नाम दिया गया? किस एक्ट के तहत दिया गया है? ये एक्ट दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। इस अधिनियम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के पद नाम दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का भी गठन किया, जिसमें लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो बने थे। कौन बना था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था? किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इस अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक, कमर्शियल और राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यों की पृथक कर दिया गया। यानी कि जो व्यापारिक और राजनीतिक, इन दोनों को ये ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत इन दोनों को अलग कर दिया गया था। और व्यापक कार्यों को प्रबंधन की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई थी। जो व्यापारिक के कार्यों की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई थी। और जबकि राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से बनाया गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के संदर्भ में जो अधिनियम अलग करता है वो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत 1784 में हुआ था, जिसमें व्यापारों को तो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई थी जिम्मेदारी व्यापारियों की, और जो राजनीतिक मामले थे उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से इन्होंने स्थापित कर दिया, यानी कि बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? अभी हमने जस्ट पढ़ा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के तहत अभी हुई थी? ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के तहत। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इसी के साथ भारत के में ब्रिटिश शासन की द्वैध शासन प्रणाली भी शुरू हुई थी। यानी कि इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान द्वैध शासन प्रणाली कब से शुरू हुई थी? तो किस एक्ट के तहत? ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम, यानी कि 1784। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा को प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया था? जो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसने ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 1 लाख रुपए को यानी कि देने का प्रावधान किया था? क्या कौन से किस अधिनियम के तहत? चार्टर एक्ट 1813। किस एक्ट के तहत? 1813 चार्टर एक्ट।
इसमें 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा साहित्य के पुनरुद्धार के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने की कानूनी प्रावधान पेश किया था, जो भारत आधुनिक शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यानी कि भारत में शिक्षा मिल रही थी, शिक्षा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रतिवर्ष यानी हर साल 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया, जिससे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ चाय के व्यापारिक एकाधिकार को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? ऐसा कौन किस अधिनियम है जो चीन के साथ और चाय के व्यापार के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के तहत कर दिया गया था? ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कर दिया था। जो 1813 में एक्ट द्वारा कंपनी के केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार बचा था, लेकिन 1813 के बाद चार्टर एक्ट ने इन दोनों को भी समाप्त कर कंपनी के विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय को बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। इस अधिनियम द्वारा देश के प्रशासनिक केंद्रीकरण के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे पूरे ब्रिटिश भारत में कानून बनाने की असीमित वित्तीय और विधायी अधिकार सौंप दिए गए थे। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसे किस एक्ट के तहत बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? ये आपने पढ़ा है अभी। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये 1833 के चार्टर एक्ट के लागू होने के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अतः वही उनको पद बढ़ा करके उन्हें भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। यानी कि पहले गवर्नर जनरल जी बंगाल के कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और भारत के वायसराय पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता लॉ ऑफ मेंबर के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? यानी गवर्नर जनरल की परिषद में किस अधिनियम के तहत चौथे सदस्य को शामिल किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 को गवर्नर जनरल को परिषद कानून बनाने में सलाह देने के लिए चौथे सदस्य के रूप में एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया और कानूनी सदस्य को भी जोड़ा गया और उसे परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार भी दिया था, लेकिन मतदान करने का अधिकार उसे नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जो भारत में लॉ ऑफ कमीशन यानी कि विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में कानून के वर्गीकरण और संहिताबद्ध करने के लिए 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए गए थे। यानी कि 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसमें की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। चलिए हमारा कुछ समय का वीडियो रहा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट MCQ रहे और आप सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ ला सकें।
थैंक यू।